यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपने लिए भूमिका तलाश रही है। भूमिका इसलिए क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई वो पिछले कई सालों से लड़ रही है। इसी भूमिका की तलाश के लिए पार्टी ने 9 अक्टूबर को लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी जनसभा करने की तैयारी की है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि है उस दिन, और इसी कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना बीएसपी जता रही है। यूपी की राजधानी में बड़ी रैली करके मायावती अपनी वापसी के मजबूत संकेत देने की कोशिश करेंगी। इसे मायावती के द्वारा 2027 के यूपी चुनाव के शंखनाद की भी तैयारी मानी जा रही है। बड़ा प्रश्न ये कि मायावती की ये कोशिशें सफल होंगी और कितनी सफल होंगी। बीएसपी के मजबूत होने से बीजेपी के समीकरणों पर क्या असर होगा? अखिलेश यादव ने जिस पीडीए समीकरण के सहारे पिछले लोकसभा चुनाव में एक मजबूत सफलता पाई थी, उन समीकरणों में नई परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आएगा? ये सारे सवाल हैं जो कि बीएसपी के एक्टिव होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में खड़े होते दिख रहे हैं। दरअसल पिछले 3 लोकसभा चुनावों और 3 यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी लगातार कमजोर होती गई है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि अस्तित्व का संकट, परंपरागत वोट बैंक का एक छोटा हिस्सा ही उसके साथ रह गया है, बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे दलों में चला गया है। बसपा के खराब प्रदर्शन से निराश दलित और अति पिछड़े वोटर्स धीरे धीरे या तो समाजवादी पार्टी की ओर खिसके हैं, या कांग्रेस की तरफ गए हैं, या थोड़े बहुत बीजेपी की ओर चले गए हैं। इन समर्थकों में एक बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो दिल से बीएसपी के साथ है। उनका वर्ग बहुत छोटा है, उनकी संख्या बहुत छोटी है, लेकिन हाँ, वो हैं जरूर। और यही वो वर्ग है जो दूसरे दलों के वोट खराब करने का कारण बनता है। यदि मायावती इस वर्ग के लोगों के बीच ये भरोसा पैदा करने में सफल हो जाती हैं कि वो पूरी मजबूती के साथ वापसी कर रही हैं, तो ये जो थोड़ा सा वर्ग है ये शायद फिर से वापस लौट आएगा विशाल रूप में। बसपा दलित वोटर्स के स्वाभिमान के तौर पर उभरी थी, अगर आपको ध्यान भी रहे तो, और दलित वोटर्स बीएसपी को अपनी पहचान के तौर पर देखता भी था। दूसरे दलों की ओर वो छिटका, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर छटपटाहट है। अगर मायावती का कमबैक होता है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को भी नुकसान मायावती दे सकती है। यदि मायावती और आकाश आनंद इस वर्ग को अपनी पहचान का मुद्दा बताकर फिर से जीवित कर दें, तो उनके साथ वो वापस आ जाएंगे और बीएसपी का मजबूत आधार बन जाएगा। अब यदि बीएसपी अपना ये कोर वोट बैंक वापस ले आती है तो गैर यादव, अति पिछड़ा, ओबीसी सभी के वापस आने की उम्मीद जग जाएगी। और जानकारी तो ये भी है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए बसपा ब्राह्मण सम्मेलन भी दोबारा कराने की योजना बना रही है। इसी की शुरुआत जल्द ही सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में हो गई। इसके अलावा वो मुसलमान अति पिछड़ों को अपने साथ वापस लाने पर भी काम कर रही है। बीएसपी की इस रणनीति से बीजेपी पर असर होगा या नहीं, ये सवाल जरूर उठ रहा है, और इसका जवाब यह है कि बीजेपी सरकारों ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलित जातियों को साधने का काम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया है। और बीजेपी ने इनके मन में यह भाव पैदा करने में सफलता पाई है कि समाजवादी पार्टी का पूरा लाभ यादव समाज के बीच बंट गया है, जबकि बीएसपी के मजबूत होने पर यही लाभ जाटव वर्ग भी ले जाता है, और अति पिछड़े ओबीसी वर्ग और गैर जाटव दलितों को भी कुछ नहीं मिलता। बीजेपी ने बड़ी ही खूबसूरती से इन वर्गों को अपने पार्टी संगठन से लेकर सरकारों तक में उनकी जातिगत भागीदारी से सुनिश्चित कर उन्हें अपने पक्ष में किया है। बीजेपी के सरकारों ने इन वर्गों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, मजबूत वोट बैंक के रूप में उन्हें अपने साथ किया है। ये वही वर्ग है जो केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों में बार बार बीजेपी की सरकारों को वापस ला रहा है, वापसी का कारण बन रहा है। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक ऐसा मानते हैं कि अति दलित जातियों में जातीय पहचान का मुद्दा इन सभी समीकरणों पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी को मायावती के मजबूत होने से कितना नुकसान होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मायावती इस वर्ग को अपने पक्ष में कितना मजबूत संदेश दे पाती है। यूपी के बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से अमर उजाला ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीएसपी की लखनऊ रैली एक प्रतीकात्मक संदेश से अधिक कुछ भी नहीं। दलित समुदाय का मतदाता जानता है कि मायावती अब यूपी की सियासत में बीता हुआ कल है। उन्होंने अपने कार्यकाल में केवल
अपने लिए काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार ने जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों की छुट्टी कर दी है। दलित अति पिछड़ा मतदाता अब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी की ओर देखता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मायावती जिस राजनीति की प्रतीक हैं, उस राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। अब बीजेपी के बाद समीकरण थोड़ा सा समाजवादी पार्टी की तरफ ले चलते हैं, बताते हैं कि उन पर कितना असर होगा अगर बीएसपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए का अर्थ परिवार दल अलायंस किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के सत्ता में रहने पर पूरी सत्ता की बंदरबांट केवल उनके अपने परिवार तक सीमित थी। यादव समाज के लोगों तक भी इसका असर बहुत सीमित रहा। किसी दूसरी जाति का पिछड़ा या दलित सपा सरकार के दरवाजे से अंदर नहीं जा पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब निषाद, चौरसिया, राजभर और पाल जैसी दूसरी जातियों के बड़े बड़े नेता बीएसपी में रहकर ही मजबूत हुए और अपनी जातियों के बड़े नेता बनकर उभरे, तब से ये कहानी वैसे ही है। साथ ही ये भी कहा गया कि 2012 से 17 में अखिलेश यादव और 2017 के बाद बीजेपी की सरकारों ने ये दिखा दिया कि उनकी सरकारों में यूपी का आम आदमी सुरक्षित नहीं है। सपा के काल में दिन दहाड़े सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं होती थीं। आज भी केवल कुछ अपराधियों का एनकाउंटर कर हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असलियत में आज यूपी में अपराध चरम पर है। साथ ही समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि हर जाति के लोग आज भी मायावती के उस दौर को याद करते हैं जब अपराध पर नियंत्रण था और अफसर सही समय पर ऑफिस जाते थे। उन्होंने कहा कि जनता मायावती को 2027 में वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और वो इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये बात हो गई बीएसपी के खेमे से, बीएसपी के प्रवक्ता से, बीएसपी के नेता से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मायावती का कमबैक हो। सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ही अखिलेश यादव ने समाज के सभी वर्गों को टिकट देकर यह साफ कर दिया था कि उनके पीडीए में हर जाति, हर वर्ग के लोगों की भागीदारी और सम्मान सुरक्षित है। बीजेपी को रोकने के लिए आज हर वर्ग सपा पर भरोसा कर रहा है, जबकि मायावती ने बार बार यही संदेश दिया कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई दलित पिछड़ा मतदाता उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। दलित या मुसलमान बसपा को अपनी पार्टी के रूप में नहीं देख रहा है, क्योंकि मायावती भ्रष्टाचार का प्रतीक हो चुकी है। यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बसपा के राजनीतिक उदय से पहले जाटव और गैर जाटव दलित समाज कांग्रेस का परंपरागत वोटर था, लेकिन जातीय राजनीति के बढ़ते प्रभाव के कारण इस वर्ग का एक हिस्सा मायावती और कुछ लोगों के साथ चला गया। लेकिन दलित युवाओं ने देखा कि बाबा साहब आंबेडकर के जिस आदर्श को लेकर वो चले थे, मायावती जैसे नेताओं ने उसके साथ ही समझौता कर लिया। इससे पूरे दलित आंदोलन को गहरी चोट लगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, कांग्रेस से हर तरह से मायावती को लेकर पक्ष रखने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर मायावती का कमबैक होता है, मायावती मजबूती से दिखाई पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मायावती की ये रैली जो काशीराम की पुण्यतिथि पर होने जा रही है, देखना यह है कि इससे मायावती, उनके वोटर्स और पार्टी में कितनी मजबूती आती है। और सबसे बड़ी बात कि आकाश आनंद क्या प्लानिंग कर रहे हैं बीएसपी को फिर से खड़ा करने के लिए, मायावती को फिर से मजबूत करने के लिए और उनके जनाधार को, उनके वोट बैंक को वापस से समृद्ध करने के लिए। क्या वाकई में 2029 की तैयारी में मायावती अब से जुट गई हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये शंखनाद है एक तरह से 2029 का मायावती और बीएसपी की ओर से। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को मायावती के कोर वोटर्स को लेकर, जो कि पहले उनके तरफ हुआ करते थे, उनको लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी और रणनीति के साथ काम करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।